नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल स्टार 24 न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ फरीदाबाद के सेक्टर 55 में। जय श्री राम, जय श्री राम। आज सेक्टर 55 इस हनुमान पार्क के प्रांगण में यहाँ उपस्थित गीतांजलि योगपीठ के सभी हमारे सदस्यों द्वारा आज यहाँ आयोजित योगशाला के अंदर हमारे आदरणीय योगाचार्य जी श्री जयपाल शास्त्री जी, श्री राजेश भाटी जी, प्रभारी पतंजलि, बहन निष्ठा आर्य जी, श्री संजय आर्य जी, श्री रामचंद्र जी और आपके बहुत ही लोकप्रिय पार्षद राजेश सागर जी, गुरमीत जी, राजेंद्र जी, तेजपाल लोहिया जी, देवेंद्र कुमार जी, रमेश पाल जी, प्रदीप राणा जी, कपिल जी, मोती जी, पंडित मूलचंद शर्मा, मूलचंद आर्य जी सॉरी, और बहुत ही हमारे आदरणीय AK सिंह जी और नीम का गांव से हरिचंद्र नागर जी और उनके समस्त पदाधिकारी और यहाँ उपस्थित सभी हमारी योग की टीम और सभी मेरे 55 सेक्टर के सभी पूजनीय आज के जो है ना योगशाला में आए सभी मेरी माताएं मेरी बहनें, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी ने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज इतना बड़ा मान सम्मान देकर आज गौरवान्वित किया है। और उसके बाद मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जैसे आप सभी जो गुरु जी बता रहे थे, करो योग रहो निरोग। और सबसे बड़ी बात है सुबह सुबह उठकर योग करना और उसके बाद जो है ना हवन करना। तो कई चीजों का योग करने से कई चीजों को फायदा होता है। तो आप सभी को पता है, शरीर भी ठीक रहता है, मन भी शांत रहता है और शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। और उसके बाद जो है ना हमें आपस में भाईचारा भी इससे बढ़ता है और एक परिवार संगठित संगठित जैसे रहते हैं। इसी तरीके से हमारे सभी जितने भी सुबह सुबह उठ के एक साथ योगा करते हैं उसका आनंद ही अलग होता है। इसी तरह से क्योंकि पीछे हमारे जो ना आदरणीय रामदेव जी ने जो ना योग का इतना बढ़ावा दिया, योग को आदिकाल से चला रहा, और हमारे आदरणीय गुरु जी ने जो ना सनातन धर्म को जीवित रखने का जो कार्य कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम जो है, अब नहीं तो जो है ना धीरे धीरे कुछ ऐसी शक्तियां जो है ना शक्तिशाली होती जा रही थी जो हमारे सनातन धर्म को, लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना कमजोर नहीं है और उसको उसकी पालना करने वाले इतने कमजोर नहीं है कि कोई इसको मिटा सके। सबसे पुराना हमारा सनातन धर्म है और जिसके और भारत देश की जितनी भी हमारी परंपराएं हैं, सभी को जो ना जीवित रखने में हमारी जो ना रामदेव बाबा की जो टीम है, तो गीतांजलि के नाम से उन्होंने जो है एक ट्रस्ट बनाया था। उसी के अंदर कितने चाहे शरीर के अंदर कोई भी रोग हो उसको दूर करने के लिए अभी गुरु जी ने बताया कि जैसे मेरे डिस्क स्लिप थी को एक सप्ताह वहां चले जाओ। वैसे मैं भी जो है ना 95 में हुई थी, अब आधा तो डॉक्टर मैं भी हो गया हूँ। ठीक है, केस चल जाता है ना कोर्ट में तो आधा वकील हो जाता है। तो इसी तरह से अगर किसी को कोई रोग लग जाए तो आधा तो जो है ना डॉक्टर वैसे बन जाता है। और इससे बहुत फायदे हैं। आप किसी भी चीज को उठा के देख लो, जैसे ताली बजाते हैं, ताली बजाने से कितने फायदे हैं। एक तो भगवान का नाम लेने से जैसे अपना सारे दुख दूर हो जाते हैं, इसी तरह से ताली बजाने से भी आधे रोग तो दूर हो जाते हैं। और ओम का उच्चारण करने से कितनी बीमारियां दूर होती है। गुरु जी ने बताया था, मैं एक दिन टीवी पे देख रहा था, ओम का उच्चारण करने से ही जो है ना आधे तो बुखार वैसे दूर हो जाता है। तो इसी तरह से हर चीज का मतलब है, इसमें किसी भी चीज को उठा के देख लो तो हर चीज का मतलब अगर आप थोड़ा थोड़ा सा भी डेली करेंगे तो आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और आपका मन भी शांत रहेगा। और इधर उधर की जो ना जो आदमी सोचता रहता है दिन प्रतिदिन, जो कभी कुछ अपने काम से मतलब नहीं रखता लेकिन दूसरे के काम से मतलब रखता है इंसान जो आज की तारीख में। तो इसलिए अपने काम की तरफ भी ध्यान देना हमें। और रही उनकी, मेरे को तो आप लोगों ने इतना आशीर्वाद और प्यार दिया कि पहली बार बीजेपी का यहाँ से कोई
एमएलए बना के भेजा, आपके प्यार और आशीर्वाद नहीं, और एक इतिहास रच के भेजा है। इतनी बड़ी जीत आज तक एनआईटी विधानसभा में। तो उसके बाद मैं भी आप लोगों के यहाँ विकास कार्य करवाने में कहीं पीछे नहीं हट रहा। जितना फंड इतना एक साल में आया होगा, आप आरटीआई डाल के देख लो, इतना फंड कभी इतिहास में कभी आया हुआ है नहीं। बाबू जी बताओ। पानी आ गया। मूलभूत सबसे बड़ी बात यह, आपके यहाँ पानी नहीं आता था, एक सप्ताह दिन में तो सबसे बड़ी जीत तो यही है, पानी मिल गया। पानी मिल गया, ठीक है ना जी। अब फिर हमारी जो टीम है, सांसद आपके जो ना इतने बढ़िया है, विधायक भी सीधे साधे से, पार्षद भी सीधे साधे, इनको तो आप कैसे ही हक लेना वैसे हकते रहेंगे। और जो उसके बाद जो ना किसी भी काम में पीछे नहीं रहेंगे। और आपके विकास की जो मैंने कहा था, आपके 55 सेक्टर को 15 सेक्टर की गिनती में लेके आएंगे, ये गारंटी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बजा देंगे विधायक जी बैठेंगे। मैं प्रदीप राणा जी को आमंत्रित करता हूँ, पूरे आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट से, और सबका धन्यवाद कर देंगे। आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट राणा जी भी अपना वक्तव्य रखेंगे। और आपको सेक्टर 55 हनुमान मंदिर से ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज लगातार 21वां दिन था योगा को करते हुए, और आप देख सकते हैं पतंजलि योग ट्रस्ट द्वारा आदरणीय आचार्य जयपाल शास्त्री जी, हमारे योगाचार्य राजेश भाटी जी, और पतंजलि योग पीठ की सभी समस्त टीम हमारे बीच आज कई घंटे से बैठे हुए आदरणीय हमारे लोकप्रिय विधायक, बहुत कर्मठ, सीधे सच्चे इंसान आदरणीय सतीश भागना जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पार्षद छोटे भाई राजेश सागर जी, सभी यहाँ हमारे सम्मुख बैठी हमारी मातृशक्ति, सभी आदरणीय, सभी मेरे भाइयों, मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय शास्त्री जी का, कि पिछले एक महीने से सेक्टर 55 को क्या पूरे क्षेत्र को आपने योग में किया। और ऐसा नहीं है विधायक जी, बहुत ही दिल से मतलब योग, और यहाँ तो ये मेरा सौभाग्य कि मेरा घर सामने है, लेकिन व्यस्त रहने की वजह से मैं ज्यादा अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन मतलब बहुत ही अच्छा इसका मैसेज है। और आज सबसे बड़ी बात तो योग के माध्यम से एक अनुशासन जो आदमी के अंदर आता है। विधायक जी ने बताया कि मैं 95% तो ठीक हो गया उससे ही। मैं भी विधायक जी 3 मंजिल से गिर गया था नीचे 30 फीट से, और लेंटर पे गिरा था, कमर लगी थी। और आज अपनी एक्सरसाइज से मैंने दुनिया भर की दवा खाई, ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर चाहे पेन किलर दे दें, उससे शरीर में और परेशानी, सारी दवा फेंकी। मैं तो अपने योग से, अपने नेम से, अपने टाइम से ही आज 5 किलोमीटर में दौड़ लूं तो कोई शरीर के अंदर कोई परेशानी नहीं। लेकिन हमें हमारी पद्धति को ही अपनाना पड़ेगा, ये हर आदमी को दिल से मानना पड़ेगा। विदेशी में कुछ भी नहीं, अभी युद्ध हुआ देखा आपने, हथियार काम नहीं आए, हथियार भी हमें विदेशी बनाने पड़ेंगे, वही कामयाब। हमारी शिक्षा पद्धति विदेशी होगी, हम भूल ही गए थे। ये तो हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं आदरणीय बाबा रामदेव जी का, और आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे जो उनके शिष्य हैं योगाचार्य जी हमारे, और जो पूरी टीम है, जो उस बात को गुरु जी ने तो बड़े प्लेटफॉर्म पे उठाई, और जो घर घर जाकर के कर रहे हैं, तो असली पूरा तो ये हमारे ही आदरणीय है। तो हम कितना भी इनका आभार व्यक्त करें, जो घर घर जाकर के इसकी, और वो दिन दूर नहीं होगा जिस तरह से सनातन धर्म उन्हें अपनी स्थिति में आ रहा है, वो दिन दूर नहीं है। और वो सपना साकार होते हुए दिख रहा है कि जो भारत हमारा विश्व गुरु था, और उस तरफ विश्व गुरु की तरफ भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सभी लोग जो हमारे हमारे जो देश को चला रहे हैं, वो उस तरफ ले जा रहे हैं। और पब्लिक भी इस चीज का साथ दे रही है। हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि हमें अपनी पुरानी पद्धति पे ही जाना पड़ेगा अगर जीना है। नहीं, विदेशी में तो कुछ नहीं है, बहुत बुरा हाल है। हम भी विदेश जाते हैं, ना कोई सभ्यता है, ना संस्कृति है। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, अपने बच्चों को भी अपनी पुरानी सभ्यता संस्कृति सिखाओ, और समय से उठना सिखाओ। अब भी बीमार तो मैं समझता हूँ कि समय से जो आदमी उठता है जिसके घर में,
आधी बीमारी तो 50% तो समय के अनुशासन से ही ठीक हो जाती है। तो आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे सेक्टर 55 के हनुमान पार्क से। आपने देखा NIT 86 के विधायक भी सतीश कागना जी भी और पार्षद साहब भी गए, अन्य भाजपा के साथीगण भी यहाँ मौजूद रहे थे। पतंजलि के जो शिक्षक थे, आज इन्होंने प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ था और 21वां दिन था। 51 यज्ञ विद्यमान किए गए थे ऊपर वाली टंकी भर ली तो और आज फिर उसके बाद सभी को पतंजलि द्वारा सर्टिफिकेट भी दिए गए थे। जो लोग 21 दिन पूरे शामिल रहे थे इस योग के लिए, विकास कार्य में कहीं भी किस तरीके से योगा से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, वो सारी चीजें आज बताई गई। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नशा 24 न्यूज। जय हिंद, जय भारत।